Good morning, students. Today we will continue with the same chapter, Civics, chapter Understanding Media. In previous class, I had explained you about what is media. There are two types of media: print media, example newspaper, magazine; electronic media, example radio, television. Television is the one of the most popular mass media which communicate with the millions of people. How the media provide or convey the news, films or matches, and how it maintain its modern technology by showing the advertisement and earning money. तो हमने इससे पहले वाले क्लास में देखा था कि मीडिया क्या होता है, ठीक है, और हमने देखा कि मीडिया किस प्रकार हम तक के न्यूज़, मैचेस, क्रिकेट मैचेस या फिर फिल्म पहुंचाते हैं और किस प्रकार वे बीच बीच में इन सब के बीच में ऐड देकर या एडवर्टाइजमेंट दिखाकर पैसे अर्न करते हैं, जिसके द्वारा वे अपने स्टाफ को सैलरी देते हैं, स्टूडियो मेंटेन करते हैं और मॉडर्न टेक्नोलॉजी मेंटेन करके रखते हैं। तो अब हम आगे पढ़ेंगे रोल ऑफ मीडिया इन इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक है, मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा पिलर भी कहलाता है। क्या कारण है? इन डेमोक्रेसी द मीडिया प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग द न्यूज़ एंड डिस्कसिंग इवेंट्स taking place in the country and the world. It is on the basis of this information that citizens can, for example, learn how the government works, and often if they wish to, they can take action on the basis of this news story. Some of the way in which they can do this is by writing letter to the concerned minister, organizing public protest, starting a signature campaign. तो हम देखते हैं कि हमारी जो बड़े बड़ी जो मीडिया हाउसेस है या न्यूज़ एजेंसीज है, जैसे आज तक, IBN, BBC, ये गवर्नमेंट के वर्क को कवर करते हैं। उनके द्वारा किए गए कार्यों का वो लोगों तक के एक न्यूज़ के रूप में जानकारी देते हैं, टेलीविज़न के द्वारा या न्यूज़पेपर के द्वारा या फिर रेडियो के द्वारा। तो लोग जो इन सब चीज़ों को या इन सब जानकारियों को पढ़ते हैं, वो क्या करते हैं? इन सब बातों को जो उनके लिए उचित है उसकी सराहना करते हैं, लेकिन जो उनके लिए अनुचित है या गवर्नमेंट के किसी कार्य से वो नाखुश है, जिनकी जानकारी उन्हें न्यूज़ के द्वारा या न्यूज़पेपर के द्वारा मिलती है, तो क्या करते? पब्लिक प्रोटेस्ट करते। पब्लिक प्रोटेस्ट मतलब कि उस कार्य या गवर्नमेंट के द्वारा किए जाने वाले उस कार्य का वो विरोध करना शुरू करते। विरोध का तरीका हड़ताल है या सिग्नेचर कैंपेन है या फिर उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स को लेटर लिख के पब्लिक अपना विरोध दर्शाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे हमारा जो मीडिया हाउस है या जो मीडिया है वो लोगों के दिमाग को बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वो लोगों को जागरूक बनाता है गवर्नमेंट के द्वारा किए गए कार्यों के प्रति या उनके द्वारा लिए गए डिस्कशन के प्रति या डिसीजन के प्रति। फिर उन्हीं सब न्यूज़ों को देखकर या सुनकर लोग निर्णय लेते हैं कि उनके लिए गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया कौन सा निर्णय सही है या कौन सा गलत है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे जो मीडिया है एक डेमोक्रेसी में एक महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करता है। ओके, नाउ द मीडिया इज अ फार फ्रॉम द इंडिपेंडेंट। तो क्या ये मीडिया जो हम देखते हैं क्या हमेशा बैलेंस न्यूज़ शो करता है कि कहीं पे भेदभाव होता है? अगर हम देखा जाए तो कई मीडिया हाउसेस ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी या भेदभाव पूर्ण तरीका अपनाते हैं। द फर्स्ट is the control the government has on the media, where the government prevents either the news item or the scene from a movie or a lyrics of a song from being shared with the large public
दिस इज़ नोन एज द सेंसरशिप। तो देखिए, तो हम कई बार मीडिया हर न्यूज़ को कवर नहीं करती या इम्पोर्टेंस नहीं देती। जहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जाते हैं उस न्यूज़ को कवर करेगी, ठीक है, या गरीबों की बस्ती में पानी की समस्या है तो उसको वो छोड़ देगी। क्यों? क्योंकि वहाँ उनको उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके बारे में लोग उतना नहीं सोचते जितना कि किसी सेलिब्रिटी का किसी समारोह में जाना या फंक्शन में जाना। तो न्यूज़ एजेंसी क्या कोशिश करेगी या मीडिया क्या कोशिश करेगा कि जहाँ कोई बड़ा फिल्म स्टार या बड़ी सेलिब्रिटी गई है वहाँ की न्यूज़ को कवर करना, ना कि जहाँ कोई गरीब बस्ती या कॉलोनी है या एरिया है जहाँ पे पानी की समस्या या बिजली की समस्या है उसको उतना प्रमुखता के साथ नहीं दिखाती। इसलिए मैंने कहा कि कहीं ना कहीं पे हमारा जो मीडिया है भेदभाव करता है। तो इसी चीज़ों को रोकने के लिए कई बार हमारा जो मीडिया है कुछ ऐसे चीज़ों को भी दिखाता है जो समाज के लिए ज़रूरी नहीं है। तो उनको जो हमारा गवर्नमेंट है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट जो डिपार्टमेंट होता है, वो ऐसी चीज़ों पे नज़र रखता है और उन्हें सेंसरशिप करता है। अब ये सेंसरशिप क्या है? सेंसरशिप मतलब होता है जो अनवांछित चीज़ें है जो हमारे लिए या हमारे समाज के लिए उतनी ज़रूरी नहीं है परंतु मीडिया उसको दिखाने की कोशिश करता है। तो गवर्नमेंट इस प्रकार की चीज़ों को या गानों पर या फिल्म में दर्शाए गए दृश्यों को वो बैन करता है। इसका मतलब ये होता है कि वो उन चीज़ों को नहीं दिखाएगा जिन्हें गवर्नमेंट ने मना करके रखा है। और अगर कोई मीडिया हाउस इस प्रकार के रूल्स को या नियमों को तोड़ता है तो गवर्नमेंट के द्वारा उसके विरुद्ध पेनाल्टी ली जाती है, फाइन लगाया जाता है, या कई बार चैनल्स के जो लाइसेंस होते हैं वो भी डिमोलिश कर दिया जाता है या उनसे छीन लिया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार गवर्नमेंट जो है मीडिया को एक कंट्रोल करके रखने का काम करता है अपने सेंसरशिप के द्वारा। अगर इस प्रकार की सेंसरशिप ना लगाई जाए तो मीडिया जो है वो भी अपने शक्तियों का या अपने पावर का दुरुपयोग करता है। जिस प्रकार हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे एमएलए और एमपीज़ के अपने पावर को दुरुपयोग या पावर का मिसयूज़ ना करे करके उन पर लगाम लगा के रखता है, उसी प्रकार हमारा जो गवर्नमेंट के द्वारा जो सेंसर है वो मीडिया पर एक प्रकार से लगाम लगा के रखता है कि वो अपने पावर का या अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना करे। ओके, अब हम बात करते हैं सेटिंग एजेंडा। मीडिया आल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन deciding which story ought to be focused on. By focusing on the particular issue, it influences the shapes of thoughts. It said that the media set the agenda for the people. तो जो मीडिया है वो हमारे देश का, जैसे मैंने पहले ही बताया, माहौल को बदलने के लिए, इन्वायरमेंट को चेंज करने के लिए, लोगों के दिमाग में के डिसीजन को चेंज करने के लिए बड़ा ही रोल प्ले करता है। अभी जैसे हम देखते हैं या आपने देखा होगा लॉकडाउन के समय में सुशांत सुसाइड केस को मीडिया ने कितना उछाला था या कितने इम्पोर्टेंस दी थी, जिसके कारण सेंट्रल गवर्नमेंट को सीबीआई तक की जांच करनी पड़ी थी, ठीक है, जो आज तक किसी भी फिल्म स्टार के केस में ना हुआ। क्यों? क्योंकि मीडिया ने रात दिन वही न्यूज़ चलाई, लोगों तक वही खबर पहुंचाई, ठीक है, कि एक टैलेंटेड एक्टर या मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति सुसाइड कैसे कर लिया, उसकी जांच होनी चाहिए। तो इससे क्या हुआ, लोगों के भी दिमाग में आया, अरे हाँ, इतना पढ़ा लिखा या इतना टैलेंटेड व्यक्ति क्यों आत्महत्या करेगा, सुसाइड करेगा। तो उन्होंने प्रोटेस्ट करके लेटर लिख के गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया सीबीआई जांच के। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि मीडिया जो है किस प्रकार अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए या अपने व्यूवर्स बढ़ाने के लिए किस प्रकार से वो एजेंडा सेट करता है। तो क्यों? ताकि उसकी टीआरपी बढ़े, व्यूवर्स बढ़े और उसका चैनल या उसकी न्यूज़ एजेंसी या उसका मीडिया हाउस नंबर 1 के। तो ये हम देखते हैं कि किस प्रकार हमारी इंडियन सोसाइटी पे या इंडियन डेमोक्रेसी पे मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है। ओके, वी हैव कंप्लीटेड दिस लेसन।